तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डिफिथेरिया। डिफिथेरिया एक तरह से एक्यूट इन्फेक्शंस है जो कि बैक्टीरियम के कारण होता है। तो और इसके बारे में सारा कुछ, इसका प्रिवेंशंस, डायग्नोसिस, जो भी काउजेज है, सारा कुछ जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिफिथेरिया। तो आइए सबसे पहले इंट्रोडक्शन से देखेंगे। इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इट इज़ ए सीरियस इन्फेक्शस डिजीज काउज्ड बाय द बैक्टीरियम। ये एक तरह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियम के वजह से होता है। और ये कौन सा बैक्टीरियम के वजह से होता है, तो करोनी बैक्टीरियम डिफिथेरियाई। तो हमारा जो ये बैक्टीरिया है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बैक्टीरिया का नाम है, जो कि इसको आपको याद रखना है। डिफिथेरिया किसके कारण हो रहा है, तो करोनी बैक्टीरियम डिफिथेरियाई के कारण हो रहा है। इस चीज़ को बस आपको याद रखना है, उसके बाद इसमें कुछ नहीं है। तो डिफिथेरिया किसके कारण हो रहा है, करोनी बैक्टीरियम डिफिथेरियाई के कारण हो रहा है। और इट मेनली अफेक्ट्स द थ्रोट एंड नोज। ये क्या करता है, मेनली अफेक्ट्स करता है थ्रोट और नोज को। जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं, एक तरह से ये एक तरह से म्यूकस मेम्ब्रेन्स पर अटैक करता है। और म्यूकस मेम्ब्रेन्स पर जाकर वहाँ पर जो थ्रोट्स पर ये बैक्टीरिया अटैक करता है, उसके बाद वहाँ का टिश्यू का इंजर्ट कर देता है, तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, जिसके कारण से वहाँ पर बहुत सारे स्वेलिंग्स या इरिटेशंस देखने को मिलता है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहाँ पर देखने को मिलता है। और ये एक तरह से म्यूकस मेम्ब्रेन या स्किन्स पर भी कर सकता है मेनली। उसके बाद बट इन सीवियर, जैसे कि हमारा थ्रोट और नोज पर हमारा ज़्यादातर ये इफेक्ट करता है। लेकिन कभी कभी हमारे जैसे कि हार्ट पर भी ये चीज़, नर्व पर भी अटैक कर देता है। बट इट इन सीवियर केसेस इट कैन डैमेज द हार्ट, नर्व्स एंड अदर ऑर्गेन्स। मतलब कि जैसे कि हार्ट, नर्व्स, कभी कभी सीवियर कंडीशन में हार्ट, नर्व्स एंड अदर ऑर्गेन्स जैसे कि स्किन्स पर भी अटैक कर देता है। मेनली जो हमारा होता है डिफिथेरिया थ्रोट और नोज में होता है, और वो हमारा करवाता है करोनी बैक्टीरियम डिफिथेरियाई करवाता है। और ये एक तरह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और ये एक तरह से एक्यूट इन्फेक्शन है। सिर्फ 3-4 दिन में ख़त्म हो जाता है और सही हो जाता है। दूसरा है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इसका क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों है। डायरेक्ट मतलब एक तरह से किसी के कांटेक्ट में आ रहा है, फिजिकल कांटेक्ट आ रहा है, क्लोज कांटेक्ट में आ रहा है, तो उसके कारण डायरेक्ट हो रहा है। इनडायरेक्ट मतलब जैसे कि एक तरह से ड्रॉपलेट्स, या मतलब जैसे कि ड्रॉपलेट्स जैसे कि एक तरह से स्नीजिंग, कफिंग, एयरबोर्न के कारण हो रहा है, तो इनडायरेक्ट। तो उसके बाद हमारा देखते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है कि कितना दिन तक हमारा जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, हमारा डिफथेरिया है, उसका कितना दिन पीरियड रहेगा और उसका क्या ड्यूरेशन रहेगा। तो 2 से 4 दिन में ये ठीक हो सकता है। तो ये 2 से 4 दिन का खेला है। एक्यूट इन्फेक्शन है ये, और सीरियस इन्फेक्शन डिजीज है। इसके कारण बहुत सारा कंडीशंस हो सकता है, बहुत सारा इन्फेक्शंस हो सकता है। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है साइन और सिम्टम्स भी होता है। और आप लोग जैसे कि पिछले क्लास में मैंने बताया था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में और भी कुछ, तो इस चीज़ से रिलेटेड बताया था। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब इतना समझिए कि साइन सिम्टम्स भी होता है। इसका क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलेगा, सोर थ्रोट दिखने को मिलेगा, मतलब कि गले में खराश, जैसे कि पेन, वाइलिंग, स्वेलिंग होगा, और वहाँ पर पेन होगा स्वेलिंग के कारण। उसके बाद फीवर एंड वीकनेस देखने को मिलेगा, फीवर होगा, वीकनेस देखने को मिलेगा। जैसे ही यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ, एक तरह से हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन पर अटैक किया हमारा बैक्टीरिया, तो वहाँ पर इन्फेक्शन हुआ तो जाहिर सी बात है, जब इन्फेक्शन होगा तो फीवर होगा ही। और उसके बाद रैपिड पल्स ब्रेथिंग, मतलब कि डिफ़िकल्टीज देखने को मिलेगा एक तरह से। और जैसे कि रैपिड पल्स का बीट जो है कि बढ़ जाएगा। उसके बाद इरिटेशन देखने को मिलेगा, रेस्टलेसनेस जो फील करेगा। उसके बाद मेलाइज देखने को, मस्टी या स्मेल, ब्रेथ या ओडोर, मतलब जो है कि एक तरह से फाउल दिखे, मतलब कि अच्छा स्मेल नहीं देगा, बैड स्मेल देगा। उसके बाद डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में हम लोग क्या देखेंगे, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन मतलब होता है कि नेजोफेरेंजियल। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन मतलब होता है एक तरह से जांच, किस तरह से एनालिसिस करेंगे हम लोग, एक तरह से डिजीज का एनालिसिस किस ढंग से करेंगे। तो इसमें नेजोफेरेंजियल स्वाब से के द्वारा करेंगे। जैसे कि हमारा फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स हमारा 2 पार्ट का होता है। एक तरह से हमारा नेजो के पार्ट में आता है, एक तरह से हमारा माउथ या ओरल के पार्ट में आता है। तो जैसे हमारा नेजो आता है, नेजल के पार्ट में आएगा तो नेजोफेरेंजियल कहलाएगा, नेजोफेरिंग्स कहलाएगा। और जो हमारा ओरल के पार्ट में आएगा तो वो फेरेंजियस का फेरिंग्स कहलाएगा। तो इसमें होता है कि नेजोफेरेंजियल है, तो मतलब कि
नेजोफेरिंग्स का पार्ट से हम लोग स्वैप लेंगे, उसके बाद टेस्ट कर सकते हैं या सीक टेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा हमारा लास्ट, जैसे कि लास्ट नोट, लास्ट उसके बाद ट्रीटमेंट में हम लोग डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन दे सकते हैं। डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन मतलब डिप्थीरिया जो बैक्टीरियम है, क्रोनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई है, उसके अगेंस्ट हम लोग वैक्सीनेशन करेंगे या हम लोग मेडिकेशन देंगे, जैसे कि टू न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन्स। जैसे कि ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहा था, हमारे म्यूकोस मेम्ब्रेन्स को तोड़ रहा था, वहाँ पर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहा था, तो उस टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग एंटी टॉक्सिन्स देंगे, डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन देंगे। उसके बाद एंटीबायोटिक्स में हम लोग पेंसिलिन दे सकते हैं, इजेथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। दूसरा हमारा आता है इमरजेंसी केयर में जैसे कि एयरवे ब्लॉकेज होगा, जैसे कि यहाँ पर हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा तो वहाँ पे दिक्कत आ सकता है, तो एयरवे ब्लॉकेज हो सकता है, तो उसमें इमरजेंसी कंडीशन में हम लोग एयरवे ब्लॉकेज को मतलब एक तरह से फ्री करेंगे। उसके बाद हम प्रिवेंशन में देखेंगे इसको। प्रिवेंशन में ज़्यादातर हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के कारण कर रहा है, तो पेशेंट को आइसोलेशन करेंगे, आइसोलेट करेंगे पेशेंट को एक तरह से, किसी भी पेशेंट में मतलब उससे दूर रखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कंडीशन में हमारा हो रहा है डिप्थीरिया। दूसरा इम्यूनाइजेशन मतलब इसके अगेंस्ट हम लोग पहले ही वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवा देंगे पेशेंट को। दूसरा इन्फेक्शन आर्टिकल्स मतलब जो भी यूज होता है पेशेंट का आर्टिकल्स जो भी है उसको डिसइंफेक्शन करेंगे। कोई भी चीज़ इन्फेक्टेड है तो उसको डिसइंफेक्ट करेंगे, उसका जो भी सामान है, अटेंसिल्स है, मतलब खाने पीने की जो बर्तन वासन है उसका, उस चीज़ को डिसइंफेक्ट करेंगे। तो बस ये इतना ही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो समझ आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। तो बाय गाइज।